सबसे पहले तो मैं आपकी तबीयत पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके काफ़ी दर्द है और मैं देख रही हूँ आप रैलियों में लगातार प्रचार में व्यस्त हैं। हाँ नहीं, अचानक से मेरे L4 में प्रॉब्लम आई। MRI के बाद में पता चला। पहले सोचा गया कि शायद मसल पुल या क्रैम्प वगैरह होगा, बट बाद में पता चला ये L4 में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने तो बोला था कि इसका प्रॉपर जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो बेड रेस्ट है। बट अभी तो बेड रेस्ट लेने का समय नहीं है। खैर, जो भी दर्द है, लेकिन बेरोजगारी या गरीबी और महंगाई से तो कम है जो लोगों का जो दर्द है। तो मेरे ख्याल से नीतीश चाचा का फोन आया कि नहीं आया कि आराम कीजिए? नहीं, बट हमको पता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अच्छा, अब आपने बेड रेस्ट का जिक्र किया है, तो ये कैसा प्रचार है कि मोदी जी को रेस्ट कराएंगे तभी हम बेड रेस्ट करेंगे? नहीं, मोदी जी ने 10 साल तक जो है लोगों के बीच रह करके झूठ बहुत बोला, जुमलेबाजी बहुत की, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन रोड पे इतना बेरोजगारी का लोड डाल दिया, महंगाई का, गरीबी का, झूठ का, तानाशाही का, कि अब लोग परेशान हो गए। अब लोग उनसे मुक्ति चाहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि मोदी जी 10 साल ठीक है, आपने जो करना था आपने किया, लेकिन जब आउट ऑफ आपका परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें बिहार के लिए 0 है। नीतीश कुमार तो रोड शो में अब कमल का फूल पकड़े हुए हैं। वो लोगों ने काफी हमको फोन किया, लोग काफी तकलीफ में थे। कई लोग संपर्क में रहते हैं। हाँ, लोग दुखी थे। जो गिरा हुआ चेहरा एक तरह से आप कह सकते हैं, लग रहा था जबरदस्ती किसी ने खड़ा किया। खैर, इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना, लेकिन नीतीश जी ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। उसी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। उन्होंने जो सिखाया है कि इनको कैसे बाहर करना है, तो उसी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अंदर से भी वो यही चाहते हैं। ठीक है, जहां दम वहां हम। नीतीश कुमार का मैं जिक्र कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ कि नीतीश कुमार को ये कहा जाता है कि राजनीतिक पारा जो है उसका तापमान वो पहले ही भांप लेते हैं। तो क्या नीतीश जी ने ये जो तापमान है उसको पहले ही भांप लिया, इस मौसम को पहले ही भांप लिया, और इसीलिए एनडीए का दामन थाम लिया कि 24 को देखते हुए? वो तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, चाहे कोई स्थिति हो। इंडिया अलायंस, आपको भी पता है, पहली मीटिंग हम लोगों ने पटना में की। ये गठबंधन बनाने में हम लोग हर राज्य, हम हो, नीतीश जी हो, दोनों साथ जाते थे, लोगों को जोड़ने का काम किया। अब तो अचानक अब क्या हुआ, हाईजैक उनको भाजपा के लोगों ने कर लिया। लेकिन क्या स्टोरी है, जब हम किताब लिखेंगे तब इसकी चर्चा हम करेंगे। ये जो बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, उससे लोकसभा चुनाव की ये जो 40 सीटें हैं, इस पे कुछ रुख बदलेगा और असर दिखेगा? आरजेडी की ज्यादा सीटें बढ़ेंगी? कराइएगा तो सबसे बड़ा जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का है, रोजगार का है, नौकरी का है। कोई भी सर्वे करा ले, पहला मुद्दा लोग बोलेंगे बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है। और बीइंग एज ऑपोजिशन लीडर, हमारा फर्ज बनता है कि जो लोगों का मुद्दा उसको हम उठाएं। और हमने तो इस फील्ड में काम किया है। प्रधानमंत्री जी रोड शो करें, एयर शो करें, बट हमने जॉब शो किया है और आगे भी करेंगे। ये असल में मुद्दा है। तो हम लोगों का कमिटमेंट है, और लाखों में नौकरियां मिली है। देश के किसी राज्य में आप बता दीजिए निकली हो इतने सालों में, या दुनिया में कहीं निकली हो किसी सरकार ने 4 लाख नौकरियां दी हो। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि अगर पिछले 52 सालों के 55 सालों के चुनावों को आप देखें तो बेरोजगारी के मुद्दे पर और गरीबी के मुद्दे पर कभी सरकार नहीं बदली है। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बदली है, सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बदली है, और भी तमाम मुद्दे उठे हैं, लेकिन बेरोजगारी कभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना, एक नैरेटिव नहीं खड़ा हुआ जिस पर सरकारें बदली हुई। ये मैं इतिहास की बात कर रही हूँ। तो तेजस्वी यादव को ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ बेरोजगारी का नैरेटिव खड़ा कर बिहार में लोकसभा में आप अच्छी सीटें पा जाएंगे? नहीं, आपका कहना पास में क्या है नहीं है उससे हमको लेना देना नहीं है। प्रेजेंट हालत में क्या सिचुएशंस है, लोग जो है तकलीफ में है। जो लोगों को रोजगार मिलता था, नौकरियां मिलती थी, भारत सरकार में सबसे ज्यादा बहाली रेलवे में निकलता था, सबसे ज्यादा बहाली सेना में निकलता था, हर जगह चौपट कर दिया गया। एक रेलवे का नौकरी बता दीजिए 7-8 सालों में, जहां पहले जैसा जो निकलता था वो निकल रहा है, एकदम नहीं निकल रहा है। Z News।